प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और दूसरा उनका वही सवाल है कि आखिर आपने उनको बुलाया क्यों नहीं, ये वो कह रहे। देखिए, जब बुलाया गया तो कोई आया नहीं, और राम के यहां जाने के लिए तो इतना बुलावा है। और मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, बाबर की कब्र पर 3-3 बार बिना बुलाए लोग जा चुके हैं। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी, और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। गजब है साहब, बाबर की कब्र पे तो बिना, और राम पे बुलाने पर नहीं आएंगे। और ये क्या आए वाए साया बोलने लगते हैं अनुराग भदौरिया जी कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मुलायम सिंह ने नहीं बोला था। अरे मुलायम सिंह खुद बोले कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये सदन के पटल पर मुलायम सिंह ने बोला है। और भदौरिया भाई कान खोलकर सुनो, मार्च 2017 में लखनऊ में कैंट विधानसभा में अपनी बहू के पक्ष में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह ने बोला, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मुसलमानों के लिए मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। मरे तो सैकड़ों थे, मगर सदन के पटल पर 16 खुद स्वीकार किए। इतना सरेआम झूठ आज के दिन मत बोलो भाई, मुलायम सिंह खुद बोल चुके मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये रिकॉर्डेड है। छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया है, तब से विपक्ष अपनी छाती पीट रहा है और बस एक ही सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्वजारोहण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत देश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। और विपक्ष ने यह भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के आड़ में धर्म की राजनीति करते हैं। दोस्तों, इसी बात को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में बहुत ही जोरदार बहस देखने को मिली। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आइए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है अनुराग जी, उन्होंने जितनी भी बातें कही उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार वो गोली चलाने वाले जब कहते हैं तो जाहिर तौर पर इशारा किसकी तरफ है। लेकिन इसी के साथ जो उन्होंने एक बिंदु उठाया कि महात्मा गांधी जी की भी समाधि पर हे राम लिखा है, अगर आज धर्म ध्वजा वहां पर फहराया जाए और उस पर यह तमाम चर्चा हो तो यह सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे उन्होंने जो बोला ना, आप समझे होंगे ना, देशवासी कोई समझा होगा। आपने सवाल पूछा था अयोध्या पे, पता नहीं कहां कहां चले गए घूमते 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 घूमते, लेकिन आपने उस पर नहीं आए जो बोलना चाह रहे थे। सवाल ये है, बिल्कुल सही कह रहे, हे राम लिखा हुआ है, लेकिन गांधी जी की हत्या किसने की? जिस नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, उसको तो आप आरएसएस के लोग उसको तो अपना मानते थे, उसका मुर्दाबाद कहने में जीभ कपती थी। वही गांधी जी की बात कर रहे हैं ना आप, कि और कोई गांधी जी है? दूसरी बात, अयोध्या में, वहां से अयोध्या में प्रभु राम तो कण कण में है, और प्रभु राम तो सबके हैं, किसी एक के तो है नहीं। आप तो इस तरह से अभी बता रहे थे सनातन से आप आते हैं, और यहाँ जो 4-5 लोग और बैठे वो सनातनी नहीं है। अरे हम सभी सनातनी हैं। सनातन कोई बीजेपी ने नहीं बनाया है, या बनाया तो बता दीजिए। आप तो ऐसे व्याख्यान कर रहे थे सनातन का, जैसे लगता है आपने बनाया। हम सब सनातनी हैं, सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। वहां प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। अब आप उनको बुलाने में क्यों आप कतरा रहे थे? क्योंकि दलित समाज से आते, इसलिए आप उनको बुलाना नहीं चाहते थे। अरे वो भी तो सनातनी है, क्या सनातनी नहीं है? दलित समाज से उनको सनातन नहीं मानते आप, कि उनको बुला लेते तो क्या दिक्कत हो जाती? भाई आप वहां पे इस तरह बड़ा वहां पे कहते धर्म ध्वजा रोहण हो रहा है, तो क्या वो आ जाते तो क्या कुछ कमी हो जाती, कुछ गड़बड़ी हो जाती? ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं प्रभु। हम धर्म आपको आस्था का विषय समझते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपने अभी कहा कि इन्होंने गोली चलाई। नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है? अंजना जी ने इंटरव्यू लिया था नृपेंद्र मिश्रा जी का, उन्होंने साफ साफ अंजना जी के इंटरव्यू में बोला था कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया था। उस समय देश संविधान और न्यायपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका से चलता है। अगर आपको संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी थी तो उस समय हुई। वही नृपेंद्र मिश्रा जी को आपने ट्रस्ट का तो अध्यक्ष बना बैठे हैं, वही अयोध्या के ट्रस्ट का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी तो हैं, उन्हीं के देखभाल में तो हो रहा है। फिर आपने उनको क्यों बना दिया? उनको भी आपको कहना चाहिए था, आप भी उस समय थे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आपका भी हाथ था, ऐसा बोलना चाहिए था ना आपको। ठीक है, दो बिंदु पर है अनुराग जी, उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। एक तो अवधेश प्रसाद सांसद, क्योंकि अयोध्या की जनता ने सांसद तो समाजवादी पार्टी का चुन लिया राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और दूसरा उनका वही सवाल है कि आखिर आपने उनको बुलाया क्यों नहीं, ये वो कह रहे। देखिए, जब बुलाया गया तो कोई आया नहीं, और राम के यहां जाने के लिए तो इतना बुलावा है। और मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, बाबर की कब्र पर 3-3 बार बिना बुलाए लोग जा चुके हैं। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी, और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। गजब है साहब, बाबर की कब्र पे तो बिना बुलाए जाएंगे। आप बोल और राम पे बुलाने पर नहीं आएंगे। और ये क्या आए बाएं साया बोलने लगते हैं अनुराग भदौरिया जी कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मुलायम सिंह ने नहीं बोला था। अरे मुलायम सिंह खुद बोले
कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। ये सदन के पटल पर मुलायम सिंह ने बोला है। और भदौरिया भाई कान खोलकर सुनो, मार्च 2017 में लखनऊ में कैंट विधानसभा में अपनी बहू के पक्ष में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह जी ने बोला मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मुसलमानों के लिए मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। अरे मरे तो सैकड़ों थे, मगर सदन के पटल पर 16 खुद स्वीकार किए। इतना सरेआम झूठ आज के दिन मत बोलो भाई। मुलायम सिंह खुद बोल चुके मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये रिकॉर्डेड है। खैर छोड़िए उस बात को। इस समय नकारात्मक बात करने के बजाय आप एक सकारात्मक बात करिए। मैं सिर्फ जो ये कहना चाह रहा हूं, इस समय देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन क्या दिख रहा है, भगवान की यह लीला देखिए कि जब ये भगवान राम की ध्वजा ऊपर उठी है, जब यहां पे ढांचा था, सिर्फ एक लाइन बता दो, उस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था, 1 बिलियन से नीचे, सोना गिरवी रखा गया था, ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी, और महंगाई की दर 16-17% पहुंच गई थी। आज जब ध्वजा है तो आप देखिए क्या स्थिति है। भारत विश्व की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 750 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो विकास की दर में भी विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। इसलिए भाई साहब ये प्रकृति का खेल है, इसे आसानी से समझ नहीं सकते आप। जो लोग रामद्रोही हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है अनुराग जी, इसका जवाब आपके जो सांसद जी हैं उन्होंने इसको जाति का रंग देने की कोशिश क्यों की? क्योंकि सर्व समाज के अनेकों लोग आज वहां पर मौजूद थे। ऐसा तो है नहीं कि जाति की वजह से ये किया गया। तो जब बात धर्म की है, इसमें जाति लाने से ही फायदा होता है। देखिए, जाति लाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुलाया नहीं, और कह रहे हैं कि वो बुलाने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे प्रभु, प्राइम मिनिस्टर साहब जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, वहां कोई नहीं घुस सकता बिना निमंत्रण के। आप निमंत्रण दोगे तो ही कोई जा पाएगा, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो। फिर आप कहते हो रामद्रोही। रामद्रोही तो प्रभु, हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, आप उनके नाम पे राजनीति करने वाले लोग। ये हमारे आपके बीच में फर्क है। हम मंदिर और इसके धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमने यहाँ इटावा में कितना बड़ा केदारेश्वर मंदिर बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? किसी नेता ने बनाया तो बता दीजिए, बीजेपी के नेता ने। किसी ने इतनी भव्य मूर्ति श्री कृष्ण की लगाई है तो बता दीजिए आप। बजरंगबली की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई तो बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे सुधांशु जी, आपकी जीभ लड़खड़ाने लगेगी। अगर मंदिर देखिए, मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए मंदिर इटावा में देखने के लिए, कितना बड़ा वहां शिव का मंदिर बनाया गया है, और देख के आपकी आंखें चौधिया जाएंगी। क्योंकि हम राजनीति नहीं करते। आप बोल रहे हो इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है। हर घर में मंदिर है, प्रभु कण कण में हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद अयोध्या में मिला ना। आप चिल्लाते रहे, हल्ला मचाते रहे, यहाँ पे सबको बायकॉट करते रहे, हम सनातनी, हम सनातनी। क्या हुआ? प्रभु ने हरा दिया आपको जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। फिर भी पिछली बार जब बुलाया था तब न जाने की वजह क्या थी अनुराग जी? क्योंकि मैंने बता रहा हूं ना, ये प्रभु के नाम पे राजनीति करते हैं, हम उनके आदर्श और आचरण को अपनाते, इसलिए आशीर्वाद मुझे मिलता है। पॉइंट इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। सुधांशु जी, अब आपने हाथ उठाया तो मैं आपके पास आ रही हूँ, बस 2 लाइन का जवाब, बाकी 3 लोग। बस 2 लाइन का। बस मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, 7 और मंदिरों का भी वहां पर स्थापना हुई है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य का भी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने माता शबरी का, माता अहिल्या जी का और निषाद राज गुह का भी है। और जहां तक जवान लड़खड़ाने की बात थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति की बात बताने वाले, कृष्ण के वंशज बताने वाले अनुराग भदौरिया जी, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। वहां से औरंगजेब की मस्जिद हटनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? अभी देखिए जवान लड़खड़ा जाए, बोलिए भदौरिया जी, बताइए मथुरा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? बोलो, बताइए कब आएंगे, तारीख बताइए। अरे बोलिए ना, मथुरा मुक्त होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए। राजनीति में आ गए, राजनीति में आ गए, क्योंकि मंदिर में वहां राजनीति नहीं होगी, इसलिए नहीं आना चाहते। बहस को आगे नहीं चलते। राजनीति क्या बात है? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।